वो जो ध्वनि थी वो अपने आप में ही अद्भुत ध्वनि थी, ऐसा बताया जाता है। ध्वनियों का बहुत ही असर होता है हमारी जिंदगी के अंदर। चारों तरफ युद्ध के नगाड़े बजने लगे, चारों तरफ जो है वैसी ही शंख ध्वनि होने लगी, ढोल बजने लगे, श्रृंगी बजने लगा, नगाड़े बजने लगे, वैसी ही ध्वनि उत्पन्न होने लगी। इसे संजय ने तुमुल ध्वनि कहा है। तुमुल ध्वनि जब सभी जो है नगाड़े ढोल बजने लगते हैं तो एक युद्ध का माहौल बनने लगता है। अब कौरवों की तरफ से जो शंखनाद हो रहा है, युद्ध की ध्वनि हो रही है, उसके प्रत्युत्तर में, उसके रिस्पॉन्स में पांडवों ने भी वैसी ही ध्वनि उत्पन्न करनी शुरू करी। और वो इतनी भयंकर गर्जना थी, इतनी भयंकर गर्जना थी कि धरती से लेकर आकाश तक वह ध्वनि गूंजने लगी और चारों तरफ एक डर का माहौल उत्पन्न हो गया। यानी कि जैसे रणभेरी हो गई, यानी युद्ध के नगाड़े बज गए। उस समय सभी योद्धाओं के अंदर एक जोश उत्पन्न हो जाता है कि सामने वाले को मुझे समाप्त करके मुझे अपने देश की रक्षा करनी है, अपने लोगों की रक्षा करनी है। तो वैसे एक युद्ध की भावना उत्पन्न हो गई। वो जो ध्वनि थी वो अपने आप में ही अद्भुत ध्वनि थी, ऐसा बताया जाता है। तो ध्वनियों का बहुत ही असर होता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। देखिए, अलग अलग तरह की साउंड्स होती हैं जो अलग अलग तरह की भावनाओं को उत्पन्न करती हैं। कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो बड़ी ही शांति पैदा कर देती हैं। अगर आप किसी बांसुरी की ध्वनि को सुने, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी, कहते हैं कि जब वो बजाते थे तो आसपास इतना प्रेममय वातावरण हो जाता था कि सभी पशु पक्षी आ जाते थे, कीट पतंगे आ जाते थे, गाय आ जाती थी, मोर आ जाते थे, इतना प्रेम फैल जाता था। तो वो जो ध्वनि थी वो प्रेम की ध्वनि थी। ऐसे ही शांति की ध्वनि होती है। आप पियानो की सुन रहे हैं, फ्लूट की सुन रहे हैं, आप नेचर की साउंड सुन रहे हैं, आप बारिश की टप टप जो बूंदे हैं उनकी साउंड सुनते हैं, आप किसी झरने की साउंड सुनते हैं, नदी के किनारे आप बैठे हैं, कितना शांत लगता है। कई लोग तो पहाड़ों में घूमने इसलिए जाते हैं कि नदी के किनारे बैठ जाएंगे और इतनी शांति मिलेगी, इतना अच्छा लगेगा। वो शांत ध्वनियाँ हैं जो हमें शांत करती हैं, जो हमारे अंदर शांति लेकर आती हैं। कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर प्रेम भर देती हैं, जैसे कहते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी के बारे में। कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे अंदर साहस पैदा करती हैं, जैसे युद्ध के मैदान में जो ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती हैं, जो साउंड प्रोड्यूस की जाती हैं, वो हमारे अंदर उत्साह पैदा करती है कि हमें कुछ करके दिखाना है। जैसे पोएम्स भी बोली जाती हैं, कुछ पोएम्स इस तरह से शब्द गढ़े जाते हैं, उन्हें इस तरीके से बोला जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर निराश भी है तो उसके अंदर भी उत्साह उत्पन्न हो जाए, उसके अंदर भी शक्ति उत्पन्न हो जाए। तो ध्वनियों का कार्य होता है हमारे अंदर इमोशंस को पैदा करना। तो साउंड का डायरेक्ट इफेक्ट होता है हमारे इमोशंस के अंदर। कोई आपको प्यार से बुलाए, कोई आपको प्यार से कहे, आपका प्यार से नाम ले, कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उस व्यक्ति से बात करें। कोई कर्कश ध्वनि से आपको बुलाए, बड़े गंदे ढंग से आपको बुलाए, आप उसकी तरफ मुड़ के भी देखना नहीं चाहते। आप कहते हैं इसकी तो वाणी ही खराब है, इसकी तो बोली ही खराब है, कैसे बोलता है, कैसे शब्द बोलता है। तो वो जो ध्वनि है वो कर्कश ध्वनि है। इसलिए कौवा हमें पसंद नहीं आता, कोयल पसंद आती है, क्योंकि उसकी वाणी बड़ी प्यारी होती है। तो इन ध्वनियों का असर होता है हमारे अंदर, हमारे जीवन के अंदर असर होता है। तो ध्वनियाँ इफेक्ट डालती हैं। इसलिए पहले के समय में मंत्र ध्वनियों पर बड़ा काम होता था, ध्वनियों पर बहुत ज़्यादा वर्क हुआ है। अब जो मंत्र होते हैं, मंत्रों की ध्वनियाँ होती हैं, वो हमारे अंदर अलग अलग भावनाएं पैदा करती हैं। अगर आप ओमकार की ध्वनि को सुने, ओमकार की ध्वनि कहते हैं पहली साउंड है इस यूनिवर्स की। वो जो साउंड है वो हमारे अंदर जो है एक स्थिरता उत्पन्न करती है, हीलिंग इफेक्ट पैदा करती हैं, यानी हमारे अंदर जो घाव हैं, जो इमोशंस हैं, उन सबको ठीक करती हैं। तो अलग अलग ध्वनियों के अलग अलग असर आते हैं। तो गायत्री मंत्र आप बोल के देखिए, आप त्र्यंबकम यजामहे बोल के देखिए, महामृत्युंजय मंत्र बोल के देखिए। ये सारे जो मंत्र हैं इनकी ध्वनियाँ होती हैं जिसका इफेक्ट जो है हमारे ऊपर पड़ता है, हमारे इमोशंस पे पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि शोर भरा माहौल ना हो, शांति भरा माहौल हो। अगर आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक चलाते हैं तो बच्चों का कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, उनका मन, उनका ध्यान पढ़ाई में ज़्यादा लगने लग जाता है। तो कहते हैं कि वो जो ध्वनि पैदा की गई रण क्षेत्र के अंदर,
वो ध्वनि ऐसी थी, ऐसी भयंकर ध्वनि थी, ऐसी भयंकर ध्वनि जिसने उत्साह पैदा कर दिया सभी योद्धाओं के अंदर। और योद्धा जो है रण क्षेत्र के अंदर जैसे कूद पड़ना चाहते हैं कि आज हम अपना पराक्रम दिखा दें, जो हमने सीखा है, अस्त्र शस्त्र सीखे हैं, हम सब उनको प्रदर्शित कर दें। तो ऐसा उत्साह का एक माहौल पैदा हो गया भीष्म के शंखनाद से।